हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ईश्वर स्पेस एजुकेशन सेंटर की इस ऑनलाइन वीडियो कोर्सेस प्रोग्राम में। लास्ट वीडियो तक हमने क्या देख लिया था कि छत्तीसगढ़ में पर्व, उत्सव, तीज, त्यौहार जो भाद्रपद यानी कि भादो माह तक हमने कुछ देखा था। ठीक है, लगभग आधे में हम पहुंच चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो में एक चीज़ जो बचा रह गया था वो बताना चाहूँगा। आप सभी भी लिखिए, है ना। भाद्रपद माह में हमने एक त्यौहार लिखा था हलषष्ठी, कमर छठ। तो उस हलषष्ठी त्यौहार को लिखो, उस हलषष्ठी त्यौहार को महाभारत काल से कनेक्ट किया जाता है ना। आप सभी लोग जान रहे होंगे महाभारत काल में एक व्यक्ति हुए थे बलराम हुए थे, और बलराम जी हमेशा अपने साथ हल रखते थे। क्या रखते थे? हल। उसी के नाम पर ये हलषष्ठी त्यौहार पड़ा है। अभी रिसेंट में दिसंबर में एक जो व्यापम का एग्जाम हुआ था उस पर ये क्वेश्चन आया था, किस त्यौहार को महाभारत काल से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हलषष्ठी त्यौहार को महाभारत काल से जोड़ा जाता है चूंकि उसमें जो शब्द है हल, और हल प्रयोग करते थे बलराम जी। ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर में हमारा एक चीज़ बचा रह गया था, इसको आप सभी लोग नोट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हम देखे थे भाई कृष्ण जन्माष्टमी तक देख चुके थे मेरे हिसाब से, है ना। उसके बाद का बचा था कृष्ण जन्माष्टमी ही आखिरी था ना हमारा। ठीक, उसमें क्या बताया था कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में? हाँ, आठे कन्हैया पुतरी टाइप से बनाते हैं। पुतरी नहीं, वो दीवार की मतलब भित्ति चित्रकारी होती है। वो क्या होती है? लिखो, भित्ति चित्रकारी। लाल रंग से 8 जो है कि चित्र बनाया जाता है, उसी के आस पर बैठ करके फिर महिलाएं जो हैं वो श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हुए क्या करती हैं भाई? बातचीत करती हैं। ठीक है, पूजा करती हैं, ये सारा चीज। अब अगला आप लोग लिखेंगे, छठवां महीना है हमारा भादो माह। पक्ष में आप कृष्ण पक्ष लिख सकते हैं, बिल्कुल। और तिथि है आपकी अमावस्या। तिथि क्या है? बोलो, अमावस्या। इस दिन क्या मनाते? पोला तिहार। बिल्कुल, बढ़िया जवाब। पोला तिहार मनाते हैं भाई इस दिन। क्या मनाते हैं? पोला तिहार। और पोला तिहार में पूजा किसकी की जाती है? बैल की पूजा की जाती है। बिल्कुल, देखो सब आप लोग के आसपास की चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक दो बात बस एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं, है कि नहीं। अक्तिहा बोलते हैं जिसे, बाकी सब वही है एकदम। लिखते रहो। इस दिन क्या करते हैं भाई? बैल दौड़ का आयोजन होता है। किस दौड़ का आयोजन होता है? बैल दौड़ का आयोजन होता है। लिखेंगे एकदम, बैल की पूजा होती है, बैल दौड़ का आयोजन होता है। और रायपुर का जो बैल दौड़ है ना, वो जो है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे अंचल में, छत्तीसगढ़ अंचल में प्रसिद्ध है। कहाँ का दौड़? रायपुर का बैल दौड़। ठीक है, तो बैल दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है, यदि ये प्रश्न आता है और यदि उसमें ऑप्शन में रायपुर है, जो कि होना ही चाहिए, तो रायपुर एकदम करेक्ट जवाब है। ठीक है, बैल दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है भाई? रायपुर में। क्लियर है बात? एकदम बढ़िया। अगला, इस दिन को और हम लोग क्या बोलते हैं? इस दिन को हम लोग बोलते हैं पोला फूटना। क्या बोलते हैं? देखो, पोला तिहार से ही क्या आ रहा है? पोला फूटना। पोला फूटना का अर्थ ये है कि जो धान का बीज होता है ना, धान का बीज होता है कि नहीं होता है? धान का बीज ही होता है ना, कि और कुछ बोलते हैं उसका? बीज ही बोलते हैं, है कि नहीं। उस धान के पौधे के बीज में जो है कि गर्भ धारण होता है इस दिन। ठीक है, धान के बीज में गर्भ धारण होता है। ठीक है, ये देखो पोला वही नाम है। पोला छत्तीसगढ़ी में पोला पोंडा किसको बोलते जानते हो? हाँ, पोला छेद को। पोला या पोंडा छत्तीसगढ़ी शब्द है छेद के लिए, है कि नहीं है? सुने थे? नहीं, तुम कुछ और बोल रही थी, बोलो। मटकी टाइप से, छोटा सा मटकी। हाँ, फोड़ते हैं, क्यों नहीं फोड़ते हैं? नहीं, पोला देखो, एक तो क्या है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में भी रायपुर अंचल का छत्तीसगढ़ी अलग है, बिलासपुर का अलग है, सरगुजिया अलग है, जगदलपुरिया अलग
है कि नहीं। तो हमारे बिलासपुर साइड में जो है कि ये होता है पोला, ठीक है। पोंडा, पोंडा यदि बोले तो उसका अर्थ होता है छेद, ठीक है। होल इंग्लिश में, क्या, होल। तो धान का जो बीज होता है ना, धान का बीज आप देखोगे बाहर से जो है कि ग्रीन कलर का होता है स्टार्टिंग में जब वो बीज आता है, बाद में तो वो येलोइश हो जाता है, गोल्डन कलर होता है धान। आप लोग जो देखते हो धान येलोइश कलर का, स्टार्टिंग में वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और उस ग्रीन कलर के जो धान का बीज होता है उसके अंदर जो चावल बनता है आप लोगों का, क्या, चावल जो आप लोगों का बनता है ना, वो स्टार्टिंग में प्योर दूध होता है, मिल्क, एकदम लिक्विड रहता है। वही पकते पकते धीरे से सॉलिड होता है, चावल बनता है, ठीक है। गांव साइड खेत में जाने वाले कोई नहीं हो क्या, वो एक कुमुद है इसलिए वो, हाँ 1 2 3 4, ठीक है। तो धान क्या होता है भाई, ग्रीन कलर का होता है स्टार्टिंग में, उसका जब बीज आता है और एकदम शुरू में तो वो खाली है, धीरे धीरे उसमें जो है कि क्या आता है, दूध भरना चालू होता है। और वही जो दूध भराई का जो पहला दिन होता है ना, उसी को हम बोल रहे हैं बीज में गर्भधारण, पोला तिहार, ठीक है। इस दिन ना बढ़िया बढ़िया वो भी बनता है पकवान जानते हो, पढ़ेंगे वैसे तो हम लोग पूरा पकवान। इस दिन का लिख लो, ठेठरी खुरमी बनता है इस दिन। क्या बनता है, ठेठरी खुरमी बनता है कि नहीं बनता है, लिखो, ठेठरी और खुरमी बनाया जाता है। चलो बताओ कौन सा नमकीन है कौन सा मीठा है। ठेठरी नमकीन है, खुरमी मीठा है। यही सब प्रश्न आते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। खुरमी का स्वाद कैसा होता है, या खुरमी किस अनाज से बनाया जाता है, बताओ। गेहूं से बनता है। और ये ठेठरी बेसन से बनता है। बेसन आटा नहीं रे, बेसन तो बेसन ही है कि नहीं। जैसे सूजी आटा, सूजी है कि नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़िया को लेने जाएगा ना दुकान में, सूजी आटा ही बोलते हैं, लेकिन बेसन को आटा नहीं बोलते, ठीक है। बेसन है, क्यों, क्योंकि बेसन बनता किससे, चना दाल से, चने से नहीं बनता, चना दाल से बनता है, चना दाल चने से बनता है कि नहीं। हाँ आ जाओ लेट लतीफ लोग, ठीक है। चलो ये हो गया ठेठरी खुरमी। लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, वैसे तो मैं पूरा पकवान पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, है ना। चलो अगला त्योहार लिखो। अब अगला लिखो शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का द्वितीया, कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष का द्वितीया लिखो। लिखो करू भात। क्या भात, क्यों खवाते हैं करू भात, मीठा मीठा खाना अच्छा नहीं लगता। किस दिन आ गया, अभी खुश है। तीजा कर रही थी, नहीं तो तीजा नहीं कर रही थी, हाँ तृतीया। कौन सा, तृतीया। इस दिन क्या रहते हैं, बोलो, तीजा। तीजा व्रत है ना, तीजा उपास बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हर तालिका, हरी तालिका नहीं, हर तालिका व्रत, ठीक है। क्या करते हैं इस दिन, मम्मी लोग कुछ नहीं खाते और हम लोग के लिए बनाती है, बोलो। हम लोग के लिए बढ़िया बढ़िया बनाते नहीं बनाते, बनाते हैं। रात को फिर मम्मी खाती है, और क्या है कि नहीं। इधर रायपुर के क्षेत्र में जो है कि नॉर्मली, लेकिन ये होता है हरतालिका तीज जो है आपका, ये जो तीजा व्रत है, ये महिलाएं अपने मायके में जाकर रहती हैं। बोलो हाँ कि ना, मायके जाती है ना। हाँ लिखो, क्या लिखोगे, महिला या पत्नी अपने पति के लिए लिख लो, जा। महिला अपने पति के लिए व्रत रखती है। खुश। और मायके जाकर व्रत रहती हैं। कहाँ जाकर, बिल्कुल रह सकते, इसलिए तो मैं बोल रहा था रायपुर अंचल के लोग जो है कि जाते हैं। हमारे साइड नहीं जाते तीजा में मायके,
है ना, नहीं जाते, जाते ही नहीं है। कब जाते हैं बताऊंगा, कब जाते हैं, जूतिया का टाइम। हाँ है कि नहीं, जो भाई जूतिया जो होता है ना, भाई जूतिया भाइयों के लिए रहती हैं, भाई जूतिया भाइयों के लिए रहेंगे तो भाई के घर जाके रहेंगे, तब जाते हैं मायके, है कि नहीं, उस टाइम जाते हैं। ठीक है, और वो कब आता है, कुंवार का नवरात्रि जानते हो, कुंवार नवरात्रि के जो अष्टमी तिथि होता है ना, वो होता है भाई जूतिया। हाँ भाई दूज तो रक्षाबंधन के बाद का दिन है ना, ये सॉरी रक्षाबंधन के, ये सॉरी दिवाली के बाद दूसरे दिन, दिवाली का अगला दिन गोवर्धन पूजा, उसके अगले दिन भाई दूज। हाँ वो भाई दूज नहीं, भाई जूतिया बोल रहा हूँ। नहीं मनाते, लेकिन पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है, भाई जूतिया, और एक होता है बेटा जूतिया। बेटा जूतिया व्रत मेरे मान्यता के अनुसार सबसे कठिन व्रत है भाई, है कि नहीं। ठीक है, वो भी पढ़ाएंगे अभी, है ना। तो ये क्या है, ये तीजा है। तीजा में हम बिल्कुल, ये इस क्षेत्र में ये चलन है, तो बिल्कुल ये चलन है क्या कि महिलाएं अपने मायके जाकर व्रत रहती हैं, है कि नहीं। हाँ कंपलसरी है, सब रहती हैं, है कि नहीं, रहोगे शादी के बाद। कैसे शकुंतला जी ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें और लिखोगे, लिखो लिखो, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। और बताऊं, और लिख लो इसमें, मिट्टी के शिव जी बनाए जाते हैं। क्या के, मिट्टी के शिव जी बनाए जाते हैं। क्लियर है बात, है ना, एकदम सही है। चलो बढ़िया, तीज हो गया ना। चलिए भाई, अगला त्योहार क्या आएगा बताओ, चतुर्थी आएगा ना, जाहिर सी बात है, तृतीया के बाद क्या आएगा, चतुर्थी आएगी। लिखो चतुर्थी। और ये कौन सा चतुर्थी है भाई, गणेश चतुर्थी। लिख लेंगे गणेश चतुर्थी, लिखो गणेश चतुर्थी, ये लो। ठीक है, क्या करते हैं इस दिन, लड्डू खाते हैं। चल, गणेश जी को बैठाते हैं, साल भर खड़े थे, अरे स्थापित करते हैं भाई, क्या गणेश जी को बैठाते हैं, अरे तुम्हारा वेट कर रहे थे बैठने का, है कि नहीं। मूसक जी जो है कि इतना भारी भरकम शरीर लेकर के कब से चल रहे हैं, है ना। चलो पंचमी को लिखो, पंचमी को बोलते हैं ऋषि पंचमी। क्या बोलते हैं पंचमी को, पंचमी, पंचमी में आप लिखेंगे ऋषि पंचमी। ज्यादा कुछ नहीं है इसका, डायरेक्ट जो है कि ना क्वेश्चन आया हुआ है, ऋषि पंचमी कब मनाया जाता है, तो भादो शुक्ल पक्ष पंचमी को। ठीक है, और वैसे ही सप्तमी क्या है आपका, सप्तमी बताओ, पता है किसी को, नहीं पता, लिखो संतान सप्तमी। अब लग रहा है सुने हो, नहीं सुने हो, इसलिए तो क्वेश्चन आता है। लिखो संतान सप्तमी। ठीक है, क्या सप्तमी, संतान सप्तमी। और चतुर्दशी को क्या होता है, हाँ बोल 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 बोल, सही बोल रही, आनंद चौदस, गणेश जी को विसर्जन कर देते हैं उस दिन जो बैठे थे, है ना। लिखो चतुर्दशी। चतुर्दशी को क्या हो जाता है आपका, अनंत चतुर्दशी। संतान सप्तमी में व्रत रहते हैं संतान प्राप्ति के लिए। नहीं नहीं ये नहीं है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अनंत चतुर्दशी, इस दिन हम क्या कर देते हैं भाई, गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं।
क्लियर है ना बात? क्लियर है ये? नहीं है? क्लियर है? ठीक। देखो भादों में कितना सारा पढ़ लिए हम लोग। कब से भादों पढ़ रहे हैं? कल से भादों पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं? पूरा महीना कुछ ना कुछ है कि नहीं है? है ना? ये वाला 10 दिन तो और कौन सा वाला? हाँ, गणेश चतुर्थी वाला। मेरे को लग रहा था फिर बोलेगी गणेश बैठा है वही वाला, है कि नहीं? नहीं, वैसे ही बोलते हैं, वैसे बोलचाल में ये एकदम सही है भाई, गणेश बैठाते हैं, है कि नहीं? लेकिन एज ए प्रशासनिक अधिकारी आप लोग ऐसा नहीं बोले, ठीक है? चलो, कौन सा महीना? 7वां महीना। कौन सा महीना? 7वां महीना। अच्छा, कौन सा महीना? कुंवार। कुंवार माह। कुंवार माह का कौन सा पक्ष आता है सबसे पहले बताओ? कृष्ण पक्ष आता है ना, तो लिख लो कृष्ण पक्ष। कुंवार माह के कृष्ण पक्ष में शुरू के 15 दिन क्या होता है बताओ? पितृपक्ष, एकदम, है ना? 1 से लेकर के 15 ऐसे लिख लो। जैसे 1 से लेकर 9 तक हम लोग लिखे थे ना कुछ। कब लिखे थे? कौन से महीने में? चैत्र में लिखे थे। चैत्र नवरात्रि 1 से 9, है ना? वैसे ही 1 से 15 तक हमारा क्या चलता है भाई? पितृपक्ष चलता है। क्या चलता है? पितृपक्ष, ठीक है? पितृपक्ष में क्या करते हैं भाई? हाँ, प्रतीत करते हैं कि वो आते हैं, हाँ, उनकी पूजा करते हैं, हाँ, और फिर आगे हाँ, बिल्कुल। पितृतर्पण बोलते हैं। यदि एक शब्द में उसको हिंदी का बढ़िया आपको देना है, पितृतर्पण किया जाता है ना? एकदम लिखेंगे इस चीज को। अब चलो, इसमें आप लोग यदि थोड़ा बहुत सुने होंगे, घर में मम्मी जो है कि मम्मी पापा कोई भी जो है कि ना बताते हैं कि भाई तृतीया के दिन ना दादाजी आएंगे, नवमी के दिन जो है कि दादी आएंगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जितने लेडीज लोग एक दिन आते हैं, नवमी के दिन। और पितृमोक्ष अमावस्या एक दिन होता है, जिस दिन पितर खेदना बोलते हैं, मतलब सबको वापिस भेज देते हैं, अपने अपने लोक में चले जाओ जहां से भी आए हो, है कि नहीं? वैसे तो स्वर्ग लोक ही मानते हैं सबको, नहीं मानते? हर फोटो के नीचे में स्वर्गवासी लिखा रहता है, ठीक है? तो जिस भी लोग से, जरूरी थोड़ी है स्वर्ग में ही हो, है कि नहीं? हो क्या? सिटीजनशिप, है ना? हो सकता है पुनर्जन्म हो गया हो सकता है स्वर्गलोक में ही, सॉरी, स्वर्ग में मत हो, किसी और जगह हो, है कि नहीं? हो सकता है विष्णु लोक पहुंच गए होंगे। ऐसे हम लोग तो काउंट करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं है? अनंत है, ठीक है? जिस चीज़ को साइंस भी प्रूफ किया है कि ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, अलग अलग, मतलब ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा एक है कि नहीं है? वैसे बहुत सारे हैं। तो वैसी वैसी जगह वो लोग चले जा रहते हैं, उन लोग को बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए, ठीक है? साल में कब? एक बार। अब ये बताओ कैसे पता चलता है कि वो तृतीया को ही आएंगे? जैसे दादाजी तृतीया को आएंगे, कैसे पता चला तृतीया को आएंगे? बता के गए थे? तो आके बताते हैं, मैं आ रहा हूँ, बता देंगे तो हालत खराब हो जाएगी, है कि नहीं? हाँ बोलो बेटा, क्या बरसी? तो बरसी भी तो जैसे मान लो 14 जनवरी को कोई जो है कि खत्म हुआ है, तो 14 जनवरी को बरसी होगा? नहीं होगा। हिंदी महीने में जिस दिन हुआ है ना, उस दिन बरसी होगा, तिथि के अनुसार। तो अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखो, हम लोग हमेशा तिथि कितना पढ़ते हैं? 1 से 15 कृष्ण पक्ष का, फिर शुक्ल पक्ष में फिर 1 से 15 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि खत्म होता है तो वो 1 से 15 के बीच ही खत्म होगा, किसी एक दिन होगा कि नहीं होगा? 16 हो सकता है क्या? नहीं, वो 1 से 15 में ही किसी न किसी दिन जो है कि उनका जो है कि स्वर्गवास हुआ है, उसी दिन बोला जाता है कि वो वापस आएंगे, ठीक है? मान लेते हैं कि जैसे मेरे दादाजी जो हैं वो चतुर्थी के दिन जो है कि स्वर्गवास उनका हुआ था, ठीक है? किसी भी महीने की चतुर्थी हो, वो चैत्र हो, वैशाख हो, जेठ, आषाढ़, कुछ भी हो, किसी भी महीने की यदि वो चतुर्थी को गए थे यहाँ से, तो पितृपक्ष के चतुर्थी के दिन वो जो है कि आएंगे। ये रहता है कंसेप्ट, ठीक है? तो जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ है ना, उस तिथि को नोट किया जाता है, और उसी दिन उनके नाम से हम क्या करते हैं? पितृतर्पण करते हैं। क्लियर है बात? सारे महिलाएं जो होती है ना, उन लोग को नवमी को माना जाता है, और सीधे,
ठीक है। सारी महिलाएं नवमी के दिन ही आती हैं, दादी परदादी उनकी दादी सब, ठीक है। उन सब के लिए नवमी को हम लोग जो है कि पितृतर्पण करते हैं और बाकी पुरुष अलग अलग दिन, ठीक है। पता चला रैशनलाइजेशन, ठीक है। जाहिर सी बात है हुआ है, उस जमाने से यही तो चालू हुआ था, उत्तर वैदिक काल से ही चालू है ये सब, और ठीक है। हाँ तो उनके नाम से भी, बिल्कुल उनके नाम से भी, हाँ हाँ हाँ, है ना, भले ही दादा दादी के ना बने लेकिन आएंगे साथ में, ठीक है। हाँ आदमी, हाँ आदमी लोग ना कभी भी आ सकते हैं, 1 से 15 जिस दिन गए हैं उसी दिन आते हैं, 1 से 15 में जिस दिन गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो अब इसमें लिख लो ये अमावस्या, क्या लिख लोगे, अमावस्या। अमावस्या के दिन क्या होता है, हाँ एकदम सही, पितृमोक्ष अमावस्या ही कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, पितृमोक्ष अमावस्या। इस दिन सबको वापस भेज देते हैं हम लोग, है ना, जाइए भाई अपने अपने लोग में सुख शांति के साथ रहिए, ठीक है। आपके संतानों को आपने देखा 15 दिन, हम लोग ठीक ठाक हैं, अब आप लोग वापस जाइए, ये रहता है भाव, ये रहता है, ठीक है। और बाकी बचपन में हमारा भाव ये था 15 दिन तक बड़ा खाएंगे रोज सुबह है कि नहीं। उड़द दाल से ही बनाते हैं ना, उड़द दाल वाली चीज़ें जो है कि बनाई जाती हैं, ठीक है। यदि आप लोग को थोड़ा ध्यान हो, गांव साइड मतलब ऐसा हो, तो जो श्राद्ध जब भी होता है या जिस भी दिन आप लोग वो मनाते हैं अपने क्या दशकर्म वगैरह जिस दिन भी होता है, उस दिन बड़ा बांटते हैं सबको, ठीक है। उसी दिन से वो शुरू हो जाया रहता है, ठीक है। चलो अगला लिखो, इसी बीच में लिखो, है ना। ये तो मैंने पितृमोक्ष अमावस्या लिखवा दिया, लेकिन अमावस्या तक पहुंचे नहीं है, अभी लिखो अष्टमी। क्या लिखोगे आप लोग, अष्टमी लिखो, अष्टमी। इसमें आप लोग लिखिए बड़ी तेजी के साथ, बेटा जूतिया व्रत। देखो बच्ची, आ गया हमारा बेटा जूतिया व्रत, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, हाँ ठीक। अब इसको जो है कि आप लोग समझना थोड़ा। कोई जानते हो बेटा जूतिया या रहते हैं कोई, तू जानती है, आप भी जानते हो ना, हाँ बताओ क्या करते हैं, पहले बताओ फिर मैं बताऊँ। अच्छा मम्मी लोग ना व्रत रखते हैं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए, हाँ और ना वो चीनी का छोटा वाला मटका मिलता है ना, हाँ हाँ उसको भी उस मतलब पूजा के लिए प्रसाद में उसको यूज करते हैं। और भी कुछ था मुझे, नहीं जितना बोली है ना ठीक ठीक ही बोल ली है कि नहीं। महिलाएं अपने पुत्र के लिए एकदम, बेटा नाम में ही है ना, तो बेटे के लिए जो है कि ना व्रत रहती हैं, ठीक है। अब ये जो व्रत रहती है ना, वो व्रत रहना, हाँ एक चांदी का बनता है, रेड कलर का धागा रहता है, और ना एक चांद, रेड कलर का नहीं रहता वो, सर वो किसी ऑरेंज भी रहता है, हाँ कोई बात है, दिखता मुझे रेड है, हाँ उसमें गोल्डन जैसे लगा रहता है, कलर ब्लाइंडनेस है की तरह येलो कलर में, नहीं हाँ नहीं दिखता मुझे रेड, चांदी या फिर सोने का चांद टाइप ऐसे बना हुआ रहता है, वो उसको पहनते हैं उनसे। अच्छा ठीक, ये महंगा वाला बोलिए, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ चलो लिखो अब, ठीक है। बेटा जूतिया व्रत में लिखो, महिलाएं अपने पुत्र के लिए, महिलाएं अपने पुत्र के लिए व्रत रहती हैं, महिलाएं अपने पुत्र के लिए व्रत रहती हैं। क्लियर है बात, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें लिखो, इसमें ये लिखो कि रेशम के धागे, गोप जानते हो, गोप सुने हो, गोप नहीं जानते, और जो इधर कई लोग बांधे रहते हैं, कई लोग ये पैर में बांधे रहते हैं, काला कलर का होता है, हाँ वो दूसरे कलर का भी आता है, ठीक है, पीला कलर का आता है, ठीक है। पीला कलर का गोप या पीले रंग के, हाँ लिखो ना, पीले रंग के रेशम धागे, या इसी को क्या बोलेंगे हम, गोप, रेशम धागे, जिसमें 8 गांठ होती है, गांठ जानते हो ना, है ना, 8 गांठ होती है,
उसे शिव जी में चढ़ाकर, किस पे चढ़ाकर? शिव जी में चढ़ाकर धारण किया जाता है, धारण किया जाता है। अब देखो, जिनके पास पैसा है वो लोग वो सोना चांदी का चंदा बना लो, जिनके पास नहीं होता ना, ये जो गोप जो बनाते हैं ना, जो धागा जो बनाते हैं गले में पहनते हैं पीले रंग का, उसमें अब लॉकेट टाइप का कुछ तो हो, तो उसमें जो ऊन आता है ना, ऊन का छोटा छोटा फुंदरू बना करके पहनते हैं, ठीक है। वो मार्केट में मिलता है, गोप सॉरी ये क्या, जूतिया, इसको बोलते ही है बेटा जूतिया। बेटा जूतिया के नाम से आपको दुकान में मिल जाएगा, ठीक है। बेटा जूतिया के नाम से दुकान में मिल जाएगा। येलो कलर का रेशम का धागा जिसके सामने में जो है कि ऊन का फुंदरू बना रहता है, ठीक है। 3-4 कलर का ऊन बना करके कर देते हैं, बच्चों ने बहुत बनाया हम लोग, ठीक है। हमारा दुकान है घर में, हम बेचे हैं, ठीक है। 5 रुपये जोड़ी में बिक जाते हैं। जोड़ी लेकर के जाते हैं, हर कोई कितना लेकर जाते हैं? जोड़ी में 2 लेकर के जाते हैं। एक शिव जी में चढ़ाते हैं, एक फिर खुद पहनते हैं, ठीक है। अब ये जो शिव जी हैं, ये शिव जी मिट्टी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मिट्टी के। और ये मिट्टी के शिव जी घर में नहीं बनाते। कहाँ नहीं बनाते? घर में नहीं बनाते, तालाब के किनारे या नदी के किनारे बनाया जाता है। जिस भी गांव में तालाब है तो तालाब के किनारे या नदी के किनारे। जो महिलाएं होती है ना, महिलाएं सामूहिक रूप से, अभी देखो किस दिन मना रहे? अष्टमी के दिन। अष्टमी मतलब रात के 12 बजे चालू होता होगा। हर तिथि रात के 12 बजे से चालू होता है कि नहीं होता? जैसे डेट आज जैसे 20 तारीख है, 20 तारीख रात के 12 बजे से चल रहा है, 7-8 घंटा हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इस तरह से ये अष्टमी जिस रात को चालू होता है ना, उसके पहले रात से ये लोग व्रत रहना चालू कर देते हैं, ठीक है। उसकी पहले रात को भी मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पेट भर के खा लिए, नहीं, एकदम फलाहार वगैरह किए हैं। पूरा अष्टमी का दिन व्रत है, निर्जला है, ठीक है, निर्जला है, पानी नहीं पिए पूरे अष्टमी का दिन। अब अष्टमी किस दिन खत्म होगा? अगले दिन रात के 12 बजे, जिसका अगला फिर नवमी लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो इस बात को, है ना। अष्टमी पूरा चला आपका रात के 12 से फिर अगले रात के 12 बजे तक। उसके बाद नवमी तिथि आता है। कौन सा तिथि आता है? तो वो नवमी तिथि के दिन जो है कि मतलब अष्टमी रात के 12 बजे खत्म हुआ ना, 12 बजे से सुबह के 4 बजे। कब से? 12 से सुबह का 4, यानी कि पूरा अष्टमी खत्म हो गया, नवमी लग गया ना, 12 से सुबह के 4 का मतलब उस टाइम जो है कि रात के 12 से 4 के बीच महिलाएं सामूहिक रूप से जाती हैं तालाब के किनारे। कहाँ जाती हैं? तालाब के किनारे, ठीक है। और सप्तमी में या फिर बहुत लोग जो है कि इसी अष्टमी तिथि को ही घर में 108 ठो, कितना ठो? 108 ठो खैरी चना भिगा करके रखती हैं। जैसे नॉर्मली आप लोग स्प्राउट्स बनाते तो करते हो सर, ये तो तीज में भी होता है। हाँ, लेकिन इसमें लिखा है ठीक है। 108 ठो क्या भिगा करके रखती हैं? चना, ठीक है। भीग जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है भीगने के बाद में। चना होता है कि नहीं होता है? सब्जी बनाते तब भी यही करते हैं हम लोग, है ना। तो चना जब सॉफ्ट हो गया, उसको भिगा करके रखी हैं, उसको लेकर के जाया रहती हैं। ये जूतियाँ लेकर के जाया रहती हैं, और लेकर के जाया रहती हैं गुड़। क्या लेके जाती हैं? गुड़। हो गया इतना। अब वो रात के 12 से 4 के बीच महीना कौन सा है आपका? कुंवार। ठंड चालू हो जा रहता है क्या? थोड़ा थोड़ा बरसात ठंड का मौसम है ना, तब भी जाना है इनको, ठीक है। रात को 12 बजे 12 से 4 के बीच में गई हैं। तालाब के बीच में घुटने तक पानी में खड़े होना है। क्या होना है? तालाब के बीच में घुटने तक पानी में खड़े होना है। तालाब किनारे शिव जी बना चुके हैं मिट्टी का, उस पर पूजा वूजा किए हैं अपने तरीके से जितना भी किए हैं। तालाब में जाकर के घुटने तक पानी में खड़े हैं, और उसके बाद में उस 108 चना को खड़े होकर के निगलना रहता है एक साथ, गुड़ में मिला के निगलना है, चबाना नहीं है। एक एक करके, है कि नहीं। अब एक एक करके मतलब एक एक ठो दाना ऐसे डालेंगे ना तो टाइम ज़्यादा लगता है, नहीं हो पाता, ठीक है। 2-2 4-4 ठो ऐसे मुठा पकड़ पकड़ के निगलते हैं तालाब के बीच में खड़े होकर रात के 12 बजे। निगलना है, चबाना नहीं है। नहीं, छठ पूजा कहाँ? ये कहाँ छठ हो गया, है कि नहीं। छठ तो बिहार वाला है, ठीक है, नहीं पढ़ने उसको है ना। वो कब का है? दीपावली के बाद होता है ना छठ, याद करो। कार्तिक में होता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी, खत्म, नाम में ही रखा है, ठीक है। तो मैं ये जो बता रहा हूँ ना, ये यहाँ वाले हैं, महिलाएं करती हैं, हमारे साइड होता है ही, ठीक है। रात के बाद अब सोचो उस ठंड बरसात, यदि पानी गिर रहा है तब भी। हाँ, नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना, खैरी चना, खैरी घोड़ा चना,
ठीक है, खैरी चना, घोड़ा चना, वो जो सरकार जो बांटता है ना पीडीएस में, हाँ वो वाला। सरकार बांटता है कि नहीं बांटता है चना, है ना, प्रोटीन युक्त, ठीक है, प्रोटीन युक्त तभी तो हो रहा है क्योंकि वो लोग चना बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है भाई इसका प्रोसेस, ठीक है। अटक गया तो निकलेंगे फिर कैसे भी करके, इसलिए गुड़ मिलाया जा रहा है। वैसे तो प्योर चना निकलना होता है, गुड़ इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो स्लिप कराए। लिखो अब, ठीक है। तालाब किनारे, कहाँ, तालाब किनारे, तालाब या नदी, ठीक है, तालाब या नदी के किनारे मिट्टी के शिवजी बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी के शिवजी बनाए जाते हैं। अरे इसमें एक चीज बताना भूल गया, एक चीज और है इसमें, तो बनाए जाते हैं, यहां तक लिख लिए। इसमें ना किसी कांटा वांटा वाला कुछ तो आता है। हाँ, चिरचिट के पौधे से, चिरचिट के पौधे से तिनगोड़िया बनाया जाता है, या चिरचिट के कांटे से ही लिखो सीधे, चिरचिट, चिरचिट जानते हो, चिरचिट के कांटे से तिनगोड़िया बनाया जाता है। हाँ, क्या हो गया, तिनगोड़िया है, लमगोड़िया, क्या हो गया, गोड़ का मतलब पैर होता है भाई, छत्तीसगढ़ी वाला गोड़ है ये, है कि नहीं है। तीन गोड़िया का मतलब तीन पैर वाला। ये जो ट्राइपॉड देख रहे हो ना आप लोग कैमरा का, ऐसा ही तरह का कांटा का तीन तीन ठो ऐसा करके बनाते हैं, ठीक है। पता नहीं वो पूजा विधि विधान में कुछ ऐसा लिखा होगा, शिव जी के किनारे इसको भी रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। चिरचिट क्या है, पौधे का नाम है, कांटेदार होता है, ठीक है। जैसे बेर का कांटा होता है ना, होता है कि नहीं, बमरी का कांटा होता है, बमरी का कांटा ये लंबा लंबा होता है जिसमें हम लोग चक्री बना के बचपन में खेला करते थे, ठीक है, हाँ वही वाला। चिरचिट के कांटे से तिनगोड़िया बनाया जाता है, ठीक है। अगला लिखो, अगला क्या लिखोगे, इसमें लिख लो, और 108 चना, क्या हो गया, बाद में देखना, 108 चना प्लस गुड़ का सेवन किया जाता है। ठीक है, यही क्या है, यही फलाहार है, ठीक है। यही खाने के बाद जो है कि व्रत टूट रहा है इन लोगों का, क्योंकि और तो कुछ खाया नहीं है 24 घंटे से, ठीक है। यही खा करके व्रत तोड़ रहे हैं, ठीक है। व्रत तोड़ने का ये तरीका है, बीच पानी में खड़े होकर के निकल जाओ। अब समझ में आया क्यों बोला था, मेरा मानना ये है कि ये सबसे कठिन उपवास है, ठीक है। रात के एक तो 12-12 बजे जा रहे है ना, पूरा गांव का माहौल बेहतरीन रहता है। लेकिन इस दिन कुंवार का शुक्ल पक्ष, बताओ क्या होता है, हाँ खुशी है इसको बहुत, है कि नहीं। नवरात्रि आती है, लॉकडाउन लगे रहता है, गरबा नहीं होता, बोलो इस बार हुआ था, हाँ बड़ी मुश्किल से परमिशन मिला था। लिख लो सीधे, 1 से 9 नवरात्रि, शुक्ल पक्ष में आप क्या लिखोगे, 1 से 9 क्या है, प्रथमा से लेकर के नवमी तक नवरात्रि। और इस नवरात्रि में मूर्ति स्थापना की जाती है, कि दुर्गा मैया बैठाते हैं, मूर्ति स्थापना की जाती है ना, दुर्गा माता की मूर्ति स्थापना की जाती है। उसके 9 रूपों का, उनके 9 रूपों का जो है कि हम क्या करते हैं, अलग अलग दिन पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, है कि नहीं। और कुछ करते हैं, नहीं करते। जमारा वो चैत्र नवरात्रि में, इसमें होता है आपका रात्रिकालीन जगराता, होता है कि नहीं होता है, इस टाइम होता है। गांव का माहौल बहुत बेहतरीन रहता है कि नहीं, जगराता होता है इस समय, ठीक है। हाँ गरबा भी होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं, गरबा होता है ना। अगला इसी में लिखो बीच में अष्टमी, क्या लिखोगे, अष्टमी, क्या होता है अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी। अच्छा वो नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं भाई जूतिया, भाई जूतिया। एक तो देखो ऊपर लिखे थे ना अभी बेटा जूतिया, ये है भाई जूतिया व्रत। भाई लोग के घर जाकर के व्रत रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, नवरात्रि टाइम में छुट्टी भी रहती है, अष्टमी के दिन जा रहे हैं, बढ़िया है कि नहीं। बच्चे लोग का भी छुट्टी है, हम लोग भी जाते हैं साथ में, ठीक है।
और बढ़िया एक बार मायके घूमना हो गया। तो ये हो गया भाई आप लोगों का, है ना। इस दिन मायके जा करके रहते हैं व्रत नॉर्मली, ठीक है। नहीं जा पाते, बाकी जा करके रहते हैं। फिर बढ़िया दशहरा वशहरा मना करके घर, ठीक है। चलो अगला लिखो। नवमी के दिन को क्या बोलते हैं? दुर्गा नवमी, रामनवमी? रामनवमी तो चैत्र वाला था, दुर्गा नवमी होता है ये। और दशमी लिखो, दशहरा। दशमी के दिन क्या होता है? दशमी के दिन दशहरा। दशमी के दिन हो गया आपका दशहरा, हो गया। हाँ लिखो, क्या करते हैं दशहरे के दिन? हाँ दशहरे के दिन क्या करते हैं भाई? रावण के पुतले का दहन करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं, है कि नहीं? प्रतीकात्मक है ये एक त्यौहार, है ना, कि भाई मतलब मान्यता ये है कि राम जी इसी दिन क्या किए थे? रावण का वध किए थे, ठीक है। सत्य की असत्य पर विजय का ये त्यौहार है, प्रतीकात्मक है, ठीक है। अगला लिखो, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ फेमस है इस दिन? बताओ। हिस्ट्री नहीं पढ़े हो आप लोग? मराठा काल तक पहुंचे हो, नहीं पहुंचे हो? सीजी हिस्ट्री मराठा काल पढ़ लिए? हाँ तो बताओ। दशहरे के दिन एक तो खास प्रथा चली है मराठा काल से, सोनपत्र देने की प्रथा। कौन सा? सोनपत्र देने की प्रथा। कौन चालू किया है? बिम्बाजी भोसले, ठीक है। लिखो, इस दिन छत्तीसगढ़ अंचल में सोनपत्र देने की प्रथा है। और ये सोना का पत्ता बना के नहीं देते हैं, है ना। सोनपत्र एक जो है पौधे का है ना, वहां से, ठीक है। सर वो भी देखते हैं। क्या देते हैं? हाँ, नीलकंठ देखना शुभ माना जाता है। लिखो, शुभ माना जाता है। अशुभ कौन बोल दिया तेरे को? दशहरे के दिन सोनपत्र देने की प्रथा है और नीलकंठ देखना शुभ माना जाता है। नीलकंठ जानते हो ना? नहीं जानते? जानते हो? नीलकंठ पक्षी है। पत्र जो है ना, वो एक पौधा है, ठीक है। उस पौधे के पत्ते को एक दूसरे को देते हैं, शुभ माना जाता है ऐसा। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। इधर नागपुर क्षेत्र में भी होता है और ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं। क्यों? बिम्बाजी भोसले थे कहाँ के आखिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही है वो सोनपत्र, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ है ना। उसके यहाँ फिर उसको ला करके जो है कि उसको भगवान के पास में या लॉकर में रख देते हैं। नहीं रखते हैं? रखते हैं, ठीक है। जो भोजली विसर्जन होता है ना, हमारे भोजली विसर्जन जो देखे थे ना हम लोग, कब होता है भोजली विसर्जन? बताओ। मैं बाद में बोलना भूल जाऊं, आज तक जितना पढ़ा लिया ना वो सब कल पूछूंगा मैं। कल पहले टेस्ट होगा, फिर पूछना होगा, ठीक है। उसके बाद क्लास चालू होगा, ठीक है। हाँ बोलो, भोजली विसर्जन। हरेली में भोजली विसर्जन करते हैं। राखी का जस्ट अगला दिन। अब राखी कब होता है? कृष्ण पक्ष प्रथमा। महीना तो बोल। सावन कृष्ण पक्ष प्रथमा। हाँ, सावन शुक्ल पक्ष प्रथमा पूर्णिमा के दिन राखी हो गया, है कि नहीं? एकदम ठीक है। हाँ, ये क्यों बता रहे थे हम लोग? हाँ भोजली, इसका जो वो जो भोजली का वो जो होता है ना, जो बोए रहते हैं हम लोग, इतना इतना लंबा लंबा जो आया रहता है, विसर्जन करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, उसको भी लेकर के आते हैं, गांव भर में बांटते हैं लोग भाग, ठीक है। उसको भी हम लोग लॉकर रूम में, पूजा स्थल में, गल्ला में, सब जगह रखते हैं। शुभ माना जाता है। फिर मुरझा जाते हैं, ठंडा कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ जाओगे कभी, यदि आप लोग पुरी जाओगे, यदि जगन्नाथपुरी, पुरी जानते हो जगह? जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो ना। वहाँ एक तो पेड़ है बहुत विशेष, अंदर मंदिर प्रांगण में, ठीक है, जहाँ पर जा करके मन्नत उन्नत मांगते हैं, ठीक है। उस पेड़ का जो पत्ता है ना, वो भी एक विशेष आकृति में है, ठीक है। कुछ ऐसा टाइप का शेप है, ठीक है। मतलब जैसे ये ऐसा पत्ता ऐसा होता है ना सीधा,
होता है कि नहीं होता है? उसमें ना नीचे में ऐसा छोटा सा दोना टाइप बना है, ठीक है। मान्यता ये है कि जिस दिन पृथ्वी में प्रलय आएगा, और पहले भी जब आया था, तो उसका वो जो दोना होता है ना, वहीं पर जो है कि हमारे विष्णु जी निवास करते हैं, और फिर वहीं से नया प्रकृति का सृजन होता है। ये हो गया दशमी, शुक्ल पक्ष दशमी तक हो गया ना। चलो अगला लिखो पूर्णिमा। क्या लिखोगे? पूर्णिमा। कौन से महीने का पूर्णिमा है ये? हाँ, कुंवार का पूर्णिमा। हाँ, कुंवार का पूर्णिमा लिखो शरद पूर्णिमा, कुंवार का पूर्णिमा भाई। क्या मानते हैं शरद पूर्णिमा में? हाँ, क्या गिरता है? अमृत गिरता है। ओस गिरता है, ठंड का महीना है, ओस तो गिरता ही रहता है, रोज गिरता है। इस दिन क्यों गिरा है कि नहीं? एकदम सूखा खीर बना के रखो, पानी वाला बन जाता है सुबह तक। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। शरद पूर्णिमा, इस तिथि को अमृत वर्षा माना जाता है। अमृत वर्षा होता है ऐसा सोचते हैं हम, और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? खीर बनाते हैं रात के, और उसको छत में रख देते हैं। छत, आंगन, कहीं भी खुले खुले, मतलब आसमान के नीचे आपको रखना है कि नहीं? और उसके बाद में क्या होगा? रात को अमृत वर्षा होगी, एक बूंद उसमें टपकेगा, उसको हम खा लेंगे। क्या? हाँ, वाह, तो खाएंगे। अब अमृत गिरा है तो क्या उसको फेंक देंगे? अरे अमृत गिरे ना गिरे, उस खीर को तो अगले दिन खाते ही है कि नहीं? मम्मी इतना बढ़िया बिना काजू बादाम के ऊपर रखे रहती है, उसके बाद में ला के काजू बादाम डाल के खिला देती है। अमृत गिरे ना गिरे, काजू बादाम गिर जाता है खीर में, है कि नहीं? हाँ, ठीक है, एकदम लिखो। अमृत की वर्षा मानी जाती है। हाँ, हो गया। 8वां महीना है हमारा कार्तिक, आर्यन नहीं, कार्तिक कृष्ण पक्ष। और कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को क्या होता है? क्या बात है, बढ़िया। त्रयोदशी 13वां तिथि है ना, होगा इस दिन। क्या होगा? धनतेरस होगा भाई। धनतेरस मनाते हैं। क्या मानते हैं इस दिन भाई? कि किनका अवतार हुआ था बोलते हैं? धनवंतरी का। धनतेरस से धनवंतरी है, क्या है उसमें? लिखो धनवंतरी, जो कौन है? आयुर्वेद के देवता, है कि नहीं है? हाँ, उनका अवतार हुआ था। धनवंतरी ब्रैकेट में लिख लो आप लोग। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? आयुर्वेद के देवता का अवतार हुआ था, या प्राकट्य दिवस है। आयुर्वेद के देवता का अवतार हुआ था, ये मानते हैं। दीपावली चालू हो जाती है बोलते हैं ना इसी दिन हम लोग। हाँ, ठीक। अगला लिखो चतुर्दशी। क्या लिखेंगे भाई अगला? चतुर्दशी। चतुर्दशी को क्या हुआ? क्या मनाते हैं? नरक चतुर्दशी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं, बताओ। चतुर्दशी, चतुर्दशी, ठीक है। इस दिन को क्या बोलते हैं भाई हम लोग? नरक चौदस। नरक चौदस भाई, है ना। लिखो इस दिन के बारे में। इस दिन नरकासुर का वध हुआ था। किसका वध हुआ था? नरकासुर का वध। नरकासुर का वध हुआ था। और क्या बोलते हैं इस दिन? इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? यमराज की पूजा की जाती है, ठीक है। भले आप लोग नहीं करते होगे, मेरे को पता है ना। हो गया पक्का? दिया जानते हो? दिया जानते हो? दिया, दीपक नहीं जानते? 4 बत्ती वाला दिया शायद
हाँ, दक्षिण तरफ, एकदम यही लिखवाने वाला था। ठीक है, दिया तो चूंकि धनतेरस के दिन से हम जो जलाते ही रहते हैं दीपावली के टाइम पे, है ना, 7 दिया 21 दिया, जितने जिसकी श्रद्धा भक्ति उस अनुसार। इस दिन एक तो जो है कि हाँ 13 को 13, 14 को 14 है कि नहीं, तेल बचाओ। तो है, तो एक दिया बढ़िया गोलवा लेते हैं, उसमें 4 बत्ती बनाते हैं। कितना बत्ती? 4 बत्ती जला करके घर के दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। किस दिशा की ओर? लिखो। क्या? एक बार रखने के बाद पीछे देख लिए थे? नहीं देखी थी सर, लेकिन फिर भी पता नहीं। अरे वो जो होना है वो जो होना है वो होते रहता है कि नहीं, उसमें कुछ नहीं है। कौन जो है कि खुद के लिए अशुभ कार्य करता है बताओ? कोई नहीं करता। ठीक है, आप लोग ना जब वो पढ़ोगे, दर्शन पढ़ोगे ना, तो अशुभ की कल्पना क्या है, 2 नंबर का फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी का, पढ़ोगे ये सारी बातें। ठीक है, इसीलिए ना देखो, ये है कि आप लोग का एग्जाम निकले ना निकले, कोई पोस्ट मिले ना मिले, गवर्नमेंट ऑफिसर बनो ना बनो, ठीक है, सबके सब तो नहीं बनते ना जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व सुधर जाता है, सोचने की क्षमता में विकास होता है। फ्यूचर जहां भी रहोगे आप लोग, ठीक है, मेरी तो दुआ है कि भाई सबके सब जो है कि सरकारी अधिकारी बनो बिल्कुल, लेकिन यदि कोई नहीं बन पाता ना, तो भी उसका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद में ना खिलता है भाई, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको होता है। ठीक है, क्योंकि 1 साल की तैयारी, यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, कुछ भी हो, सीजी व्यापम हो, आप जो चीज़ें पढ़ते हो ना, वो आपके जीवन में कहीं भी रहो काम आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जो कुछ भी पढ़ रहे हो, हवाई बात कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ठीक है सारी चीज़ें एकदम फैक्ट पे डील करते हैं। लिखावट जो मिली है हमें या जो हम लिखने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इसलिए बोला मैं। ठीक है, दर्शन समाजशास्त्र पढ़ करके बहुत इंजॉयमेंट आती है, बहुत मजा आता है, सोच विकसित होता है हमारा। ठीक है, जैसे इसी में देखो कितना सारा बढ़िया बढ़िया बात पता चल रहा है आप लोगों को, है कि नहीं? एकदम हमारी आसपास की चीज़ें हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर बैठना, क्योंकि आप लोगों को, जो लोग ये त्यौहार मना रहे हैं, जैसे कि अभी इसी पिछले साल की इसी साल छेरछेरा को जो है कि सरकारी अवकाश घोषित किया गया छत्तीसगढ़ का, उसके पहले नहीं था। अब क्यों किए? छेरछेरा का महत्व है वैसा, सारे के सारे बच्चे स्कूल जाते ही नहीं उस दिन, स्कूलों में कब से ऐच्छिक अवकाश चल रही है, इसलिए उसको शासकीय ही कर दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब करोगे आप लोग? कौन किया? ये मंत्री किए, मंत्रियों को सचिव लोग बोले, सचिव कौन है? आप ही लोग फ्यूचर के, इसलिए पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें। ठीक है, चलो क्या कर रहे हैं हम? यमराज की पूजा कर रहे हैं। 4 बाती वाला दिया या दीपक, 4 बाती वाला दीपक घर के दक्षिण दिशा में रखते हैं। अब ये मत बोलना सर जलाए तो हो ही नहीं आप किसी लाइन में, अरे भाई जला के ही रखेंगे ऐसे थोड़ी बाती बना के रख दी, नहीं। ठीक है, चलो अगला क्या आएगा भाई बताओ तो? अमावस्या आएगा। अमावस्या आया करके क्या आएगा? बोल बेटा। दीपावली आएगा। क्या आएगा? दीपावली। दीपावली आएगा। ठीक है, आ गया ना दीपावली, फोड़ो फटाके। ठीक है, चलो क्या करते हैं इस दिन, दीपावली के दिन? सर दिए जलाते हैं, पूजा करते हैं। दीपावली को लिखो बस्तर अंचल में दियारी तिहार कहा जाता है। दीपावली को बस्तर अंचल में क्या बोलते हैं भाई? दियारी तिहार। ठीक है, जब मैं नृत्य पढ़ाऊंगा तो बताते रहूंगा सुवा नृत्य। कौन सा नृत्य? सुवा नृत्य। ठीक है, दीपावली के 10 दिन पहले से चालू हो जा रहा था, 10-15 दिन पहले से, मतलब पूरे कार्तिक में, है ना, सुवा नृत्य, और इस दिन समापन हो जाता है उसका। ठीक है, और सुवा नृत्य केवल महिलाएं करती है ना, पुरुष कोई नहीं करता, लड़का कोई नहीं करता। क्या होते हैं? हाँ, 2 पैरेट होते हैं, पैरेट को ही बोलते हैं सुआ, यानी तोता। हाँ बिल्कुल मानते हैं, है ना, शिव पार्वती जी मानते हैं उनको। और जो है कि टोकरी में धान के बीच में वो सुआ को रखा जाता है, उसको जो है कि उठा करके एक चलती है, बीच में रखते हैं, गोल गोल घूम के सुआ। तरी हरी नाम रे ना 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 सुआ रे तरी हरी नाम रे, ऐसे ही गाते हैं? नहीं गाते हैं?
सुर इससे अच्छा होता है। आता नहीं लेकिन सुनने में अच्छा। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। नहीं सही तो बोल रही है ना, है ना? हाँ, सुर ताल बढ़िया रहता है, किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, ताली की थाप पर डांस करते हैं, है कि नहीं? इससे अच्छा क्या लोगे और, है ना? लड़के लोग इसीलिए नहीं कर पाते। चलो ये हो गया दीपावली, दियारी तिहार। सुआ नृत्य का समापन हो जाता है इस दिन। क्या हो जाता है भाई? सुआ नृत्य का समापन हो जाता है। सुआ नृत्य का समापन, ठीक है। और इस दिन गौरा गौरी नृत्य किया जाता है। और नृत्य टाइम पे और बताऊंगा। और इस दिन होता क्या है ना, दीपावली के दिन जो है कि गौरा गौरी जो है कि बनाते हैं, और इसका अगला दिन जो होता है ना आपका गोवर्धन पूजा, उस दिन फिर बारात निकलता है, विवाह होता है पूरा, ठीक है। ये लिख लिया पूरा, हाँ ये लिखो पूरा। उसके बाद फिर और बताता हूँ आगे, है ना। इस दिन गायों को सोहाई बांधा जाता है। क्या करते हैं भाई? गायों को, गाय बैल सबको, है ना, इसी दिन हो जाता है, बुक में ऐसे लिखा है, ठीक है। गायों को सोहाई बांधा जाता है। सोहाई जानते हो? मोरपंख से, कौड़ी से बना रहता है, मोरपंख, कौड़ी और ऊन, ठीक है। गले में पट्टा जैसा जो है कि बांधते हैं, बहुत बढ़िया दिखता है। गायों को सोहाई बांधा जाता है। कौन बांधता है? राउत। कौन बांधते हैं? राउत, है। बैल को नहीं बांधते नॉर्मली, केवल गाय को बांधते हैं, ठीक है। पूरा श्रृंगार पढ़ेंगे ना हम लोग, आभूषण, तब भी इस दिन बैल को बांधते हैं और अगले दिन गाय को बांधते हैं। वो अपना अपना तरीका है, ठीक है। नहीं सही बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग के साइड तो बैल को बांधते ही नहीं है, हाँ, है ना। तो वैसा हम बोल नहीं सकते, अगर आ जाएगा एग्जाम में तो उतना डीप आएगा भी नहीं, ठीक है। गायों को जो है कि सोहाई बांधा जाता है, मोर पंख और कौड़ी और ऊन से जो है कि ये बना रहता है, बढ़िया दिखता है। राउत लोग बांधते हैं, ठीक है। यादव जाति का, सॉरी यादव तो उपजाति है, उनकी जाति क्या होती है? राउत, ठीक है। वो लोग बांधते हैं। राउत लोग एक और चीज करते हैं, क्या? राउत नाचा। क्या करते हैं? राउत नाचा प्रारंभ होता है इस दिन। राउत नाचा प्रारंभ होता है। क्या होता है? राउत नाचा का प्रारंभ होता है भाई। हो गया, राउत नाचा नाचने से लग गए हैं ना, नाचने लग गए कि नहीं लग गए हैं? एकदम, ठीक है। अब लिखो, हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा? ये हो गया आपका कार्तिक का कृष्ण पक्ष खत्म। तो अब क्या आएगा? शुक्ल पक्ष आएगा। और शुक्ल पक्ष के प्रथमा के दिन क्या होगा आपका? गोवर्धन पूजा, है ना। कल करेंगे गोवर्धन पूजा, ठीक है। अभी गायों को रेस्ट दो, मेरे वाड़ी को विराम दो, ठीक है। चलो, थैंक यू।